आदाब, स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर शहर की खानियात में मिलिटेंटों की फायरिंग में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर के जनाजे में हजारों लोगों ने की शिरकत। देर शाम अरशद मीर की नमाज जनाजा अदा की गई और नम आंखों से शहीद को सुपुर्द खाक किया गया। श्रीनगर शहर के खानियात में मिलिटेंटों ने अरशद मीर पर गोलियां चलाकर उसे शहीद कर दिया। मिलिटेंटों की फायरिंग में अगरचे अरशद मीर शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए स्कीम्स सुरा मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। खानियात हमले से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। सीसीटीवी में एक मिलिटेंट ने काफी नजदीक से सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर पर चलाई गोलियां। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, अरशद अहमद के कत्ल में मुलव्विस मिलिटेंटों को जल्द ही कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीएल श्रीनगर में शहीद अरशद को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का किया गया इनेकाद। आला पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने अरशद अहमद मीर को पेश किया खराज अकीदत। दिलबाग सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया हमलों के पीछे अहम मॉड्यूल का किया गया है पर्दाफाश। श्रीनगर के बिमना में पुलिस पब्लिक स्कूल के करीब मिला एक मुश्तबा बैग। सीआरपीएफ को मिले बैग में 4 ग्रेनेड और डेटोनेटर पर पड़ा हुआ था मुश्तबा बैग। डिवाइडर पर इस बैग को देखा गया। करगिल में आज सुबह महसूस किए गए जिलजिले के झटके, 4.2 रही जिलजिले की शिद्दत, कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। जिला बारामुल्ला में रफियाबाद के इमामकोट इलाके में बादल फटने का वाकया, एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत, एक फर्द अभी तक लापता। इलाके में राहत और बचाव कार्रवाई जारी, महलूकीन को पाजलपुरा में किया गया सुपुर्द खाक। डीसी बारामुल्ला ने लिया हालात का जायजा। डीसी ने मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद और जख्मी खातून का मुफ्त इलाज करने की कही बात। कुलगाम में मुसलसल बारिश की वजह से यथर नाला की आबी सतह में अचानक इजाफा, नाले में फंसे 5 अफराद और दर्जनों मवेशियों की कुलगाम पुलिस ने उनकी जान बचाई। गांधरबल पुलिस ने बरवक्त मदद की। कुलगाम पुलिस का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया गया। पुंछ में दरिया से लाश बरामद होने से सनसनी, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लाश को दरिया से निकाला। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को अहलखाना के हवाले किया गया। लालपुरा लौलाब कुपवाड़ा में एक नौजवान की पुरस्कार मौत, इलाके में सफे मातम। पुलिस फौरी तौर पर लाश को अपनी तहवील में लेकर शुरू कर चुकी तहकीकात। लवाकिन ने मामले की जांच और इंसाफ का किया है मुतालबा। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की एक खुसूसी टीम ने बड़ी मकदार में मंशियात की बरामद। लद्दाख जाने वाले ट्रक से 800 किलोग्राम पापिस्ट्रा यानी पोस्ट बरामद की गई। एंटी नार्कोटिक्स टीम की मजीद जांच जारी। लद्दाख जाने वाले मजीद गाड़ियों और उनके जिम्मेदारान इसके दायरे में आने का इम्कान। हालिया वक्त में अपनी नौयत की सबसे बड़ी कार्रवाई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के अहदेदारों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। टास्क फोर्स ने मंशियात की बिदअत को खत्म करने के लिए अवाम से तलब किया ताउन। पुंछ में एटीएम को लूटने की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी गार्ड की मुस्तैदी से चोरी की कोशिश नाकाम। गार्ड ने 2 चोरों को पकड़ने में हासिल की कामयाबी। कुंजर पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। भारी मकदार में चोरी शुदा सामान बरामद किया गया। चोरों के खिलाफ 5 FIR दर्ज की गई। लोगों ने पुलिस की सताइश की। बानेहाल श्रीनगर कौमी शाहरा पर इमरजेंसी लैंडिंग, मुल्क के 19 मकामात पर बानेहाल श्रीनगर कौमी शाहरा भी शामिल। मरकजी वजीर बराए रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने किया ऐलान, कहा इमरजेंसी लैंडिंग सहूलत से हिंदुस्तानी फौज को निगरानी करने में होगी सहूलत और मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मिलेगी मदद। गवर्नमेंट हाई स्कूल आखरन कुलगाम में महविश रियाज नामी तलबा बनी मुअज्जिद। केमिकल लेबोरेटरीज में कीमियाई मवाद के बोतलों को खोलने के लिए एक लिड ओपनर का किया इजाद। रियासती और मुल्की सतह पर हो रही है पजीराई। महविश को इंस्पायर अवार्ड के तहत कौमी सतह के अवार्ड से नवाजा गया। अपनी लाडली की कामयाबी पर महविश के वालिद हुए जज्बाती। सरकारी स्कूलों में महविश जैसी ज़हीन तालिबात को इस तरह के अवार्ड मिलना काफी खुशाइन बात। पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ सीधू शोपियां में लोगों का जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज, मुताल्लिका महकमे पर लापरवाही का इल्जाम।
बारामुल्ला में खवातीन के लिए एक खुसूसी साइकिल रैली का इनेकाद। बारामुल्ला से शुरू हुई ये रैली एलओसी के नजदीक कारवान अमन सेतु उड़ी पर हुई इख्तिताम पजीर। कश्मीर में अपनी नौयत की पहली साइकिल रैली, मुल्क भर से आए 140 खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया। 13 अगस्त को ओपन साइकिल रैली के बाद खवातीन के लिए इस तरह की मखसूस रैली मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, कहा फौज कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खेल कूद में मौके फराहम करने के लिए मुसलसल कर रही है कोशिश। फौज की 2RR के ज़ेरे एहतमाम शुमाली कश्मीर के कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया इनेकाद। फाइनल मैच बडगाम और श्रीनगर की टीमों के दरमियान खेला गया। शायकीन की बड़ी तादाद ने इस मौके पर हिस्सा लिया। लद्दाख वॉलीबॉल चैंपियनशिप कामयाबी से इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में लद्दाख स्पाइकर्स क्लब ने हासिल की जीत। अंडर 19 में प्रिंस बेल्स्टान हार्डर्स ने हासिल की कामयाबी। इंडियन आर्मी की जानिब से गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन में एक रोजा मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा। खवातीन को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना प्रोग्राम का मकसद। जिला शोपियां के खिलाड़ियों ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ तरह के करतब पेश किए। तलबा के अलावा असातिज़ा और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। तमाम लोगों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब का इनेकाद। LG मनोज सिन्हा ने नौजवानों में तकसीम किए कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड्स। अवार्ड हासिल करने वाले नौजवानों ने LG का अदा किया शुक्रिया। LG मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर के नौजवान तरक्की की तरफ गामजन, कहा मुस्तकबिल में ये नौजवान जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ आगे बढ़ाने में होंगे मददगार साबित। मुल्क के मारूफ स्कूल डॉन स्कूल ने कश्मीर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप इम्तहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया है। डॉन स्कूल में 8वीं जमात में दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए श्रीनगर में 2 अक्टूबर को होगा दाखिला टेस्ट। डॉन स्कूल की वेबसाइट पर करनी होगी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन। बारामुल्ला में एक्सप्लोरिंग शारदा सिविलाइजेशन सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार की सदारत डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने की। शारदा के मुश्तरका बुरसे पर रिसर्चर्स और एक्टिविस्ट ने तबादले ख्याल किया। शोपिया में दस्तारबंदी व इज्तिमा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल शोपिया ने किया इनेकाद। 11 हुफ्फाज की दस्तारबंदी की गई। जदीद तालीम पर मबनी बोर्डिंग स्कूल की भी रखी गई बुनियाद। भदरवा में 3 रोजा तारीखी पट मेला का आगाज। शहंशाह अकबर की राजा नागपाल के साथ मुलाकात की याद में मनाया जाता है मेला वास्कीनाग देवता के नाम से है मंसूब। मेले में हजारों अकीदतमंद होते हैं शरीक। लद्दाख में अंजुमन जमियत उलमा असना अशरिया करगिल के सदर का इंतखाब। शेख नजीर मेहदी मोहम्मदी तंजीम के दोबारा सदर मुंतखब। नौमुंतखब सदर ने तंजीम के मौजूदा ढांचे को मजीद मजबूत बनाने का जाहिर किया आज़म। पहलीपुरा शोपिया के लोगों ने की इलाके में सड़क राब्ता खस्ता हाल होने की शिकायत। गांव को जोड़ने के लिए मुनासिब रास्ता नहीं। लोगों का इल्जाम, मुनासिब सड़क राब्ते ना होने की वजह से इन्हें कंधों या घोड़ों पर लाना पड़ता है सामान। पहलीपुरा शोपिया के लोगों का इल्जाम, कहा मुताल्लिका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद उन्हें किया जा रहा नजरअंदाज। लोगों ने LG इंतजामिया से उनके मसाइल की जानिब तवज्जो देने की मांग की। खाग की सतहारन में मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश। मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से इलाके का राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता। इलाके में मोबाइल टावर नस्ब करने की अपील। बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद गुजर ने दुधमर्ग तराल में पंचायत अरकान के साथ एक मीटिंग तलब की। इलाके में दरपेश मसाइल उजागर किए गए। रशीद ने सरकार से मुतालबा किया कि दुधमर्ग में 3 मजीद आंगनबाड़ी सेंटर कायम किए जाएं। तराल के वागड़ इलाके में पानी जखीरा करने की टंकी खस्ताहाली का शिकार। पानी लीक होने की वजह से लोग परेशान। लोगों ने महकमे से मुदाखलत की अपील की। शोपिया फ्रूट मंडी में कारोबारी सरगर्मियां। मुल्क भर से शोपिया फ्रूट मंडी पहुंच रहे हैं सेब के ताजिर। इस साल सेब का कारोबार अच्छा होने की उम्मीद। कठुआ में TS वजीर के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के LG इंतजामिया से अपील। TS वजीर कातिलों को फौरी तौर पर किया जाए गिरफ्तार। कठुआ में आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम में पार्टी की पॉलिसियों को आवाम तक पहुंचाने पर दिया गया जोर। कई अफराद ने पार्टी में इख्तियार की शमूलियत।
सांबा के सरूर में अपनी पार्टी के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक एक प्रोग्राम का इनेकाद। पार्टी के एसटी विंग के रियासती सदर चौधरी सलीम ने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के मसाइल को हल करने में कोशा एलजी इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। पुंछ ब्रिगेड के सिंगनाल रेजिमेंट की जानिब से सरहद पर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अफराद में वाटर टैंक तकसीम। फौज ने शाहपुर, डेगवार और भाग्यलदार में लोगों में 500 लीटर की पानी की टंकी तकसीम की। लोगों ने फौज की मदद का शुक्रिया अदा किया। उधमपुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की दूसरी किस्त का मुतालबा। मानसर और डाबरा पंचायत के पंच और सरपंच ने दूसरी किस्त जारी करने का किया मुतालबा। जिला बडगाम में तेंदुओं के खुलेआम घूमने से खौफ हरास का माहौल। शाम ढलते ही लोग हो जाते हैं घरों में कैद। मुतालिका महकमे की टीमें मुतहर्रिक। गुजरात को मिला नया वजीर आला। भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के कद्दावर लीडर रहे मौजूद। वजीर आजम ने भूपेंद्र पटेल के वजीर आला बनने पर दी मुबारकबाद। दिल्ली में बड़ा हादसा आया पेश। आज सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। राहत और बचाव का काम जारी। फायर इंजन जाए वाक़े पर है मौजूद। मलबे में कई लोगों के दबे होने का खदशा। वहीं 3 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल किया गया मुंतकिल। पेगासस जासूसी तनाज़े के मामले में मरकजी हुकूमत ने कहा सुप्रीम कोर्ट से हम तफसीली हलफनामा दाखिल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मामले की आजादाना जांच कराने की जा रही है मांग। मरकजी हुकूमत ने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दौरान समाअत तबसरा। कोर्ट ने कहा अब हमारे पास अहकाम सादिर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। कोरोना में अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों की परवरिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। 25 करोड़ की रकम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से किया सवाल। कोर्ट ने पूछा कि 593 बच्चों के फलाह बहबूद के लिए 25 करोड़ की रकम कैसे की जाएगी खर्च। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस हवाले से एक रोड मैप तैयार करके कोर्ट में पेश करने को कहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस का एहतजाज। सिद्धरमैया की क़यादत में बैलगाड़ी के जरिए विधानसभा तक हुआ मार्च। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर इशारों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर की तनकीद। राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया जिसमें पीएम मोदी को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने लिखा कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई ना मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना इंसान के हो। कांग्रेस अगले लोकसभा इंतखाबात से कबल खुद को मजबूत करने में जुटी। कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने पोल स्ट्रैटेजिक प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने पर दिया जोर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद का दावा। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 लड़ेगी। सलमान खुर्शीद से कांग्रेस के सीएम के मुमकिन चेहरे के बारे में पूछा गया था सवाल। सलमान खुर्शीद ने यह भी वाजे किया कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेगी इत्तेहाद। यूपी में असेंबली इंतखाबात के तहत तेज हो चुकी है सरगर्मियां। समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर किया है जारी जिसमें की गई है नौजवानों को साथ लेकर चलने की बात। हर बूथ पर यूथ, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की तहरीक मानी गई है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान इस मुहिम के तहत पूरी रियासत में करेंगे काम। हर बूथ पर कैंप लगाकर वोटर लिस्ट में नए वोटरों और छूटे हुए लोगों के नाम किए जाएंगे शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस हैदराबाद के 22वें यौम तासीस पर किया खिताब। कहा स्वामी विवेकानंद का ख्याल था कि मजहब की असली रूह अवामी मफाद और रवादारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि मजहब, तुहमात और दकियानूसी तसव्वुरात से होना चाहिए बालातर। हमें नौजवानों में स्वामी विवेकानंद के नजरियात को देना होगा फरोग। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात की रोशनी में दिलों को जोड़ने, प्यार, मोहब्बत, उखुवत व भाईचारे को परवान चढ़ाने की खूबसूरत कोशिश शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिली। मशहूर कॉलेज सेंट जोसेफ ने 29वां हुसैन डे मनाया।
मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं, मुख्तलिफ मसलकों, मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों ने एक आवाज़ में कहा, हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियात और शहादत नफरत को ख़त्म करने, इत्तेहाद को कायम करने का देती हैं दर्स। अहमदाबाद के धंधका में ट्रक और कार के बीच तसादुम, हादसे में 4 ख़वातीन हलाक और 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। महाराष्ट्र के कई अजला में एक बार फिर से शुरू हो गई है बारिश। मुंबई शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में हो रही है बारिश। सतारा जिले के डैम के इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से कोयंठा डैम की सतह में भी इजाफा हुआ। रायगढ़ जिले के कई इलाकों में देखी जा रही है हल्की बारिश। शुमाली कोंकण और शुमाली मध्य प्रदेश में महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि बारिश की शिद्दत अगले 5 दिन तक रहेगी जारी। मुल्क में कोरोना के 27,254 नए मामलों की हुई तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 219 अफराद हुए हलाक। 37,687 मरीज हुए सेहतियाब। वजारत सेहत ने दी जानकारी। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल करनूल में बज़्म उर्दू की जानिब से गैर तरही मुशायरे का किया गया एहतमाम। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से अजमत अली ने की शिरकत। अताउल्लाह अता कौसर और दिगर शुरा ने अपने कलाम से सामीन को किया महजूज। इस गैर तरही मुशायरे में सैयद जाकिर हुसैनी, शुरा मुहिब्बान उर्दू ने की शिरकत। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करनूल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कारकुनों ने इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद का कहना है कि जब से जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं उस वक्त से आम आदमी की परेशानियों में हुआ है इजाफा। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने बिजली की इजाफा शुदा कीमतों को वापस लेने का किया मुतालबा। जनता दरबार में वजीर आला नीतीश कुमार ने शिकायत कुनिंदगान के सुने मसाइल, अफसरान को शिकायत के हल के हवाले से दी हिदायतें। पटना में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के तलबा का हंगामा। पीएमसीएच में ओपीडी सर्विस की खदमात को कराया बंद। रिजल्ट में गड़बड़ी का है इल्जाम। पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगियों की आज आखिरी तारीख। अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों ने भरा है फॉर्म। बिहार में म्युनिसिपल मुलाजमीन की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। पटना की सड़कों पर कूड़ा करकट का ढेर। अब तक होने वाली बातचीत रही है बेनतीजा। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 140 पैकेट गांजे के साथ स्मगलर गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। पटना में जन अधिकार पार्टी के युवा रियासती सदर आनंद सिंह को बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत नाजुक। मध्य प्रदेश में मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिल सकता है तोहफा। डीए बढ़ाने की तैयारी में सरकार। महकमे खजाना ने सीएमओ को भेजी तजवीज। आज शाम 5 बजे शिवराज काबीना की अहम मीटिंग। टोल टैक्स की तजवीज को मिल सकती है मंजूरी। बैकलॉग पोस्टों की भर्ती पर फैसला मुमकिन। स्मार्ट सिटी रायपुर की बारिश ने खोली पोल। गलियों और इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। छत्तीसगढ़ में कोरोना से सेहतयाबी की शरह हुई 98% से ज्यादा। 24 घंटों के दौरान रायपुर में मिले कोरोना के सिर्फ 1 मरीज। राजस्थान में आज से सब इंस्पेक्टर भर्ती का इम्तिहान शुरू। इम्तिहान होंगे 3 मराहिल में। 15 सितंबर तक 2 नशिस्तों में होगा पेपर। जयपुर में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। 2 ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 अफराद हलाक, 1 जख्मी। तुर्कमेनिस्तान से मुत्तसिल ईरान की शुमाल मगरबी सरहद के नजदीक पीर के रोज जलजले के शदीद झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई 5.1। ईरान का बड़ा फैसला। एटमी मकामात पर अक़वाम मुत्तहिदा को देगा वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत। फिलहाल ईरान अपनी एटमी साइटों की तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग रखता है अपने पास। इसराइल ने रॉकेट हमलों के जवाब में हमास के बुनियादी ढांचों को बनाया निशाना। इस्राएली डिफेंस फोर्सेज ने दी इत्तला। जापान में साहिल के पास 2 जहाजों की हुई आमने सामने टक्कर। हादसे में 1 शख्स हलाक, दूसरा लापता। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने 1500 किलोमीटर दूर अपने हदफ पर लगाया निशाना। अमेरिका को एक बार फिर किया चैलेंज।
पाकिस्तान में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने मचाई तबाही। अब तक 17 से ज्यादा लोगों की हो चुकी हैं हलाकतें। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में अफसरों ने की तकरीबन 2.5 टन कोकीन बरामद। इस साल के आगाज से अब तक की गई सबसे बड़ी खेप बरामद। दुनिया में अब तक कोरोना से 22,54,78,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 46,44,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं रहेगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके जहन में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। इमरान की भले ही छोटी हों, उनकी उम्र जो है भले ही छोटी हों, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जानिए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।